पुरानी दिल्ली की वो सुबह थी जब धूप पतंग की डोरी जैसी पतली और सुनहरी होकर छतों पर उतरती थी। हवा में केरोसिन और चाय की महक घुली हुई थी। गलियों में रिक्शों की झंकार, सब्जी वालों की पुकारें और दूर किसी रेडियो पर बजता गाना, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। अनिल पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में अपने पिता की प्रेस की दुकान चलाता था। 20-22 साल का जवान लड़का, आंखों में सपने और दिल में थोड़ा सा डर। उसके पिता पुराने ख्यालात के आदमी थे और अनिल की दुनिया वही दुकान थी जहां हर रोज सैकड़ों लोग कपड़े इस्त्री करवाने आते। उस दिन भी वही हुआ। दुकान पर लोगों की भीड़ थी। तभी सामने से एक हल्के गुलाबी दुपट्टे में लड़की गुजरी, सिर झुकाए, हाथों में कॉलेज की किताबें थामे। वो गली के कोने पर रुककर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। पास के कॉलेज की छात्रा, जिसने अभी अभी बीए में दाखिला लिया था। उसकी सादगी में एक अजीब जादू था। छोटी पर बंधा गजरा और माथे पर छोटी सी बिंदी। अनिल ने उसे पहली बार देखा और नजरें ठहर गईं। उसने कपड़ों पर इस्त्री करना भूलकर एकटक उसकी ओर देखा। ए अनिल, ये क्या कर दिया तूने? कॉलर जला दी शर्ट की। दुकान का नौकर बिल्लू हंसते हुए बोला। अनिल ने झेंपते हुए कहा, हूं, हां, जरा ध्यान भटक गया था। लेकिन अब ध्यान किसी और चीज पर था, सुमन पर। अगले कुछ दिनों तक हर सुबह उसी वक्त सुमन उसी गली से गुजरती और अनिल उसी वक्त प्रेस पर खड़ा होता। नजरों की एक मुलाकात रोज होती, बिना बात किए, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। एक दिन जब सुमन की किताबें नीचे गिर पड़ीं, अनिल दौड़कर मदद करने पहुंचा। ये लीजिए, आपकी किताबें, उसने कहा, झिझकते हुए। सुमन मुस्कुराई। धन्यवाद। आप प्रेस वाले हैं ना? जी, लेकिन नाम अनिल है। पहली बार उसने अपना नाम उसके सामने कहा और पहली बार सुमन ने उसे सीधे देखा। उस नजर में कुछ था, मासूमियत, अपनापन और एक अनकहा एहसास। उस दिन के बाद दोनों की रोज की मुलाकातों में मुस्कानें शामिल हो गईं। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में दशहरे का मेला लगा। रात को चारों तरफ रोशनी, झूले और मुंह में पान की खुशबू। सुमन अपने छोटे भाई के साथ मेले में आई थी। वहीं अनिल भी अपने दोस्तों के साथ था। भीड़ में एक पल ऐसा आया जब सुमन का भाई खो गया। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी। अनिल ने देखा और तुरंत दौड़ा। क्या हुआ सुमन जी? भाई, छोटू कहीं दिख नहीं रहा। आप घबराइए मत, मैं देखता हूं। अनिल ने पूरे मेले में ढूंढा और कुछ ही मिनटों में छोटे को ढूंढ लाया। सुमन की आंखों में राहत थी। उसने कहा, आप बहुत अच्छे हैं अनिल जी, नहीं जानते थे कि कोई यूं भी मदद करता है। अनिल मुस्कुराया। दिल से किया, कुछ सोचकर नहीं। उस पल के बाद उनके बीच की दूरी जैसे मिट गई। धीरे धीरे शाम की चाय, गलियों के मोड़ और छतों पर उड़ती पतंगों के बीच उनका रिश्ता दोस्ती में बदल गया। सुमन अक्सर कॉलेज से लौटते वक्त रुककर 2 मिनट बात कर लेती। अनिल हर दिन प्रेस जल्दी बंद कर देता, सिर्फ उस 2 मिनट के लिए। एक शाम जब बारिश हो रही थी, सुमन ने अपनी किताबें अनिल की दुकान में रखीं। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अनिल जी, कभी सोचा है कि अगर ये दुकान आपकी न होती तो क्या करते? अनिल ने मुस्कुराकर कहा, शायद कवि बनता, आपकी मुस्कान पर शेर लिखता। सुमन हंस पड़ी और वही हंसी अनिल के दिल में छप गई, जैसे बारिश में भीगकर कागज पर स्याही जम जाती है। दिल्ली की गलियों में अब एक नई कहानी सांस लेने लगी थी, एक प्रेस वाले लड़के और कॉलेज जाती लड़की की। ना वादे हुए, ना कबूलनामे, पर दिल दोनों के अब एक लय में धड़कने लगे थे। बारिश के बाद की दिल्ली जैसे नई लग रही थी। हवा में ठंडक थी और शामें अब सुमन के बिना अधूरी। अनिल रोज उसकी राह देखता। कभी गलियों में उसकी परछाई दिखती तो दिल अपने आप मुस्कुरा उठता। उनकी बातें अब बढ़ने लगी थीं। कभी कॉलेज के नोट्स की बात,
कभी किसी फिल्म के गाने पर हंसी मजाक। पर इन सब के बीच एक अजीब डर भी था। लोग क्या कहेंगे? क्योंकि उस जमाने में मोहब्बत, खासकर खुलेआम, गुनाह जैसी मानी जाती थी। एक दिन सुमन ने कहा, अनिल जी, कल हमारा कॉलेज का नाटक है, आप आना। मैंने हीर का किरदार लिया है। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, हीर तो पहले से आप हैं, बस मैं रांझा नहीं बन पाया। सुमन ने झूठी नाराजगी दिखाई, बस अब मत छेड़िए मुझे। और फिर वही मुस्कान, जो अनिल के लिए किसी कविता से कम नहीं थी। अगले दिन अनिल सच में गया, भीड़ के बीच खड़ा होकर। जब सुमन ने मंच पर हीर बनकर कहा, मोहब्बत वो नहीं जो दिखे, वो है जो दिल में धड़कन बन जाए, तो अनिल की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा जैसे वो संवाद उसके लिए कहा गया हो। मगर इस प्यार की खुशबू अब मोहल्ले की हवा में फैलने लगी थी। लोग बातें करने लगे, वो प्रेस वाला और शर्मा जी की लड़की, कुछ तो चल रहा है। एक दिन सुमन के पिता, शर्मा जी, ने देख लिया दोनों को गली में बात करते हुए। घर पहुंचते ही सुमन पर जैसे बिजली गिरी। सुमन, तुम उस नीच लड़के से बातें करती हो? प्रेस वाला है वो, हमारा खानदान क्या मुंह दिखाएगा? सुमन रोते हुए बोली, पापा, वो बुरा नहीं है, बस अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी। उस रात सुमन अपनी खिड़की से बाहर देखती रही। सामने अनिल की दुकान की टिमटिमाती लाइट अब बुझ चुकी थी, जैसे उसका दिल बुझ गया हो। दूसरी ओर अनिल भी बेचैन था। बिल्लू बोला, भाई, अब तो बात आगे बढ़ा दे, वरना लोग और बातें बनाएंगे। अनिल ने गहरी सांस ली। बिल्लू, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके घर की दीवारें पार नहीं कर सकता। उसने सोचा, क्या प्यार सिर्फ अमीरों का हक है? कुछ दिनों तक सुमन दिखाई नहीं दी। गली सुनसान लगने लगी। अनिल ने अपने काम में मन लगाने की कोशिश की, पर हर प्रेस की गर्मी में उसे सुमन की याद जलाने लगी। एक दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था, खिड़की के पार से एक छोटा कागज आया। सुमन का खत। अनिल जी, माफ करना, कई दिन से नहीं आ सकी। पापा ने कॉलेज बंद करा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने हमारी शादी तय कर देंगे, पर मैं किसी और की नहीं हो सकती। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अनिल ने खत को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ भी। रात बीतती गई और सुबह की पहली किरण के साथ अनिल ने एक फैसला लिया। उसने प्रेस की दुकान के पीछे एक छोटी सी तस्वीर बनाई, सुमन की, पेंसिल से, दीवार पर। नीचे लिखा, मोहब्बत दबती नहीं, बस चुप हो जाती है। इसी बीच सुमन की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोलक की थाप, रिश्तेदारों की बातें और सुमन की आंखों में छुपे आंसू। वो खिड़की से आसमान देखती और सोचती, क्या वो आएगा? क्या अनिल मुझे लेने आएगा? और उधर अनिल अपने दिल से लड़ रहा था। क्या मैं जा सकता हूं उसके घर? क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूं? बिल्लू बोला, भाई, अगर दिल सच्चा है तो डर किस बात का? अनिल ने सिर उठाया। तू सही कहता है बिल्लू, आज डर नहीं प्यार बोलेगा। उस रात अनिल ने तय किया कि वो सुमन से आखिरी बार मिलेगा। वो पुरानी दिल्ली की गलियों से होकर उसके घर पहुंचा। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी, जैसे खुद किस्मत उस पल को देख रही हो। सुमन खिड़की के पास खड़ी थी। अनिल ने धीमी आवाज में पुकारा, सुमन। वो चौंकी। अनिल जी, आप यहां? बस एक बार मिलना था, शायद आखिरी बार। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। आप जानते हैं पापा मानेंगे नहीं, मैं क्या करूं? अनिल ने उसका हाथ थाम लिया। प्यार किसी इजाजत से नहीं चलता सुमन। अगर तुम्हारा दिल कहे तो बस मेरे साथ चलो। सुमन कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, अनिल जी, मैं आपकी हूं, लेकिन मां का चेहरा देखे बिना नहीं जा सकती। और यही पल दोनों की किस्मत का मोड़ बन गया। प्यार अब इम्तिहान के दौर में था। एक तरफ समाज की जंजीरें, दूसरी तरफ दिल की आवाज।
अनिल और सुमन दोनों जानते थे कि अब कोई फैसला जरूरी है। या तो दुनिया बदलेगी या वो दुनिया छोड़ देंगे। दिल्ली की गलियों में मोहब्बत ने पाई अपनी मंजिल। सुबह की पहली रोशनी पुरानी दिल्ली की गलियों में उतर आई थी। ढोलक की थाप, मेहमानों की चहल पहल और हवा में हल्दी की खुशबू। आज सुमन की शादी का दिन था। हर कोई सजने संवरने में व्यस्त था, मगर सुमन की आंखें अब भी उस गली को ढूंढ रही थीं जहां अनिल की प्रेस की दुकान थी। उसके कमरे की खिड़की के बाहर वही तंग गली थी, वही आवाजें, वही लोग। बस वो नहीं था। वो सोच रही थी, क्या सच में वो नहीं आएगा? क्या उसने मेरा खत पढ़ा ही नहीं? उसने आईने में खुद को देखा, लाल जोड़े में सजी हुई, लेकिन चेहरा फीका, आंखों में आंसू थे जो किसी भी पल ढलक सकते थे। उधर अनिल अपनी दुकान के सामने बैठा था। बिल्लू बोला, भाई, आज उसकी शादी है, कुछ कर ना। अनिल ने गहरी सांस ली। दिल तो कह रहा है भाग चलूं उसके पास, पर समाज, लोग, उसके बापू। बिल्लू ने कहा, प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तू आज नहीं गया तो जिंदगी भर पछताएगा। अनिल ने सिर उठाया और उस दीवार को देखा जहां उसने सुमन की तस्वीर बनाई थी। नीचे लिखा था, मोहब्बत दबती नहीं, बस चुप हो जाती है। वो खुद से बोला, नहीं, मेरी मोहब्बत चुप नहीं रहेगी। उसने प्रेस की लाइट बंद की, जेब में साइकिल की चाबी डाली और हवा की तरह निकल पड़ा सुमन की गली की ओर। वहां शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। बारात आने वाली थी। सुमन की सहेलियां उसके चारों तरफ थीं। मां आंखों में आंसू लेकर तैयारियां देख रही थीं। सुमन ने एक आखिरी बार खिड़की खोली। गली के कोने पर उसे अनिल दिखा, भीड़ में खड़ा, आंखों में आग और हाथ में एक पुराना रेडियो। रेडियो पर वही गाना बज रहा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सुमन की सांसें रुक सी गईं। वो उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे कोई पुकार उसे खींच रही हो। अचानक बाहर हलचल मच गई। बारात का शोर सुनाई देने लगा, ढोल बजने लगे। पर सुमन के दिल में सिर्फ एक आवाज थी, अनिल की। उसने मां की ओर देखा और धीमे से कहा, मां, मैं किसी और की होकर खुश नहीं रह पाऊंगी। मां ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, अगर दिल सच्चा है तो जाओ, जाओ उससे मिलो। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी चप्पलें उठाकर बाहर की ओर भागी। लाल जोड़ा हवा में लहराता हुआ गलियों से गुजरा। लोग चौंक कर देखने लगे। अरे, ये तो दुल्हन भाग रही है। सुमन अनिल के पास पहुंची, सांस फूली हुई, चेहरा भीगा हुआ। अनिल ने पूछा, सुमन सच में आ गई? हां अनिल जी, अब रुकना नहीं चाहती। आपके बिना जिंदगी अधूरी है। भीड़ जुटने लगी। शर्मा जी भी पीछे पीछे पहुंचे, गुस्से में। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? सुमन ने दृढ़ता से कहा, पापा, मैं अनिल से प्यार करती हूं। वो गरीब जरूर है, पर दिल अमीर है। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो इस प्यार को माफ कर दीजिए। सारी गली सन्न रह गई। शर्मा जी कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, अनिल, मैं अपनी बेटी की आंखों में वो सच्चाई देख रहा हूं जो आज तक नहीं देखी। अगर तू उसे खुश रख सके तो मैं मना नहीं करूंगा। अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर उनके पैर छुए। आशीर्वाद दीजिए अंकल। शर्मा जी ने हाथ उठाया। खुश रहो बेटा। गली में अब खुशियों की आवाज गूंज उठी। ढोल फिर बजे, पर इस बार किसी और के लिए नहीं, अनिल और सुमन के लिए। मोहल्ले के लोग जो कभी बातें बनाते थे अब मुस्कुरा रहे थे। बिल्लू बोला, भाई, आज तो सच में तू फिल्म का हीरो लग रहा है। अनिल ने हंसते हुए कहा, और ये मेरी हीरोइन है जो मेरे दिल की दिल्ली जीत गई। कुछ महीने बाद पुरानी दिल्ली की वही दुकान, मगर अब बोर्ड पर लिखा था, सुमन प्रेस एंड बुटीक, अनिल और सुमन द्वारा संचालित। सुमन अंदर सिलाई मशीन पर काम करती थी, अनिल बाहर प्रेस पर। दोनों की हंसी अब उस गली की पहचान बन गई थी। शाम को जब रेडियो पर फिर वही गाना बजता, लग जा गले,
तो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते और सुमन कहती, देखा अनिल जी, पुरानी दिल्ली में भी मोहब्बत नहीं लगती है। अनिल जवाब देता, क्योंकि तू है सुमन, और तू हर चीज को खूबसूरत बना। दिल्ली की पुरानी गलियों में वो प्यार अब भी जिंदा है, जहां एक प्रेस वाला लड़का और कॉलेज की लड़की ने सिखाया कि मोहब्बत अमीरी गरीबी नहीं देखती, बस सच्चाई देखती है।